देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन की प्रति बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को रिपीट करते हैं। और रैंडम सैम्पलिंग ली गई और उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचटीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे। और ये एक किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। बार बार कहा गया है कि अच्छा काम होना चाहिए, लोगों के लिए पूर्ण रूप से एक क्वालिटी का काम होना चाहिए। और जब इस प्रकार से सैम्पलिंग में एक इतना बड़ा फेलियर जब नज़र आया तो फिर वो जाहिर है कि फिर कड़क एक्शन लेनी पड़ी। देखिए, लंबा ये है कि जवाबदेही जहाँ जहाँ बन रही है इसमें एक्सीएंस, एसडीओज़, अपने जेईज़, सुपरिंटेंडेंट, एसीज़, जो जहाँ जहाँ जिसका फेलियर है, करीब 80 ऐसे लोग हैं। और जो जवाबदेही जहाँ जिसकी बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैम, जैसे आपने जिक्र किया जेई भी इसमें कार्रवाई हुई है, एसडीओ की पे भी कार्रवाई हुई है, एक्सीएन पे। मैम, जेई मतलब इसमें जेई का क्या काम था जिसमें जो है उसको जेई को कार्रवाई के तहत उस पे मतलब इसमें लिया गया? ऐसी एसडीओ की क्या भूमिका रहती है, एक्सीएन की क्या भूमिका रहती है? ऐसा है, प्रोजेक्ट्स इनके सुपरविजन के नीचे होते हैं जी। और उसके अनुसार मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी होती है। सेक्शन 7, सेक्शन 8 होता है। तो जहाँ बिल्कुल आप प्रोजेक्ट के जितना निकट हो उतनी आपकी जवाबदेही ज़्यादा बनती है, एक आम लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। और उस तरीके से इसलिए चाहे जेईज़ हो, एसडीओज़ हो या एक्सीएंस हो, सेक्शन 7, बाकी 8 और डिस्प्लेजर लेटर्स जो हैं वो देखेंगे अब कि किस प्रकार से सारा की सारा, जैसे आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है अब ये शुरू हो चुकी है। दो चीफ इंजीनियर की भी बात कही है, 2 चीफ इंजीनियर। मैंने जैसे कहा कि विभाग ये बात सामने आई है और कड़क एक्शन विभाग ने लिया। चीफ इंजीनियर की क्या भूमिका रही है? 2 चीफ इंजीनियर का भी इसमें जो है नाम है। देखिए, विभाग के बारे में इतना लंबा चौड़ा जो आप पूरा बयान आपने देख लिया है कि किस प्रकार से जहाँ जहाँ जो जवाबदेही जिसकी है वो सख्त रूप से उसके साथ डील करा जाएगा। मैम, की जो जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं, मतलब जो भ्रष्टाचार को लेकर जो सरकार दावा करती है, तो ये जो सैम्पलिंग हुई, ये सैम्पलिंग भ्रष्टाचार की जो शिकायतें मिलती है या जो लोग आते हैं घटिया सामान इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं, तो वो इसी का आधार पर सैम्पलिंग की गई? रैंडम सैम्पलिंग की आपने बात? ये प्रोसेस ये वैसे भी विभाग देखता रहता है कि सही सब जगह सही काम हो रहा है या नहीं। जो विजिलेंस का जो डिपार्टमेंट हमारा जो विभाग का, ये भी उसमें भी आता है कि वो देखे कि सब तरीके से अच्छी तरीके से काम हो रहा है, कहीं कोई गफलाबाजी नहीं हो रहा। तो ये इसमें क्या मतलब कुछ अमाउंट का भी सामने आया है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कैसे हुआ है? कोई कंपनियों के साथ हेराफेरी की सामान में, या मतलब किस तरह से क्या आया है? जैसे मैंने आपको बताया, कंक्रीट सैंपल्स हैं और पाइप्स के सैंपल्स हैं। और इसके लिए भी अब इसकी जो रिकवरी के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, अभी भी कोशिश की जाएगी कि उनसे ये रिकवर हुआ। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट होगी? अब कितने कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे और आगे भविष्य में उन पर क्या किस तरह का कार्रवाई? मैंने जैसे कहा कि ये जो मामला आपके सामने आया है ये इसलिए आया है क्योंकि बहुत सख्त
कदम विभाग ने उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, और किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।